नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इससे पहले दो क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखे हैं और चलिए आज हम लोग उसको आगे देखते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम है आपका रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? रिमाइंडर थ्योरम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं बता दूं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, खास करके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि आपको कोई एक दिया रहेगा, वो बोलेगा कि बताओ कि आपका कितना शेषफल बचेगा। तो चलिए आज हम लोग इसी को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 5/4। बताइए आप लोग कितना शेषफल बचेगा, शेषफल बताना है। तो देखिए, शेषफल कितना बचेगा, आप लोग इस प्रकार से भागा देंगे और बोलेंगे कि शेषफल 1 बचा। लेकिन यह विधि ठीक है, छोटा है। जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग इस विधि से नहीं बना सकते हैं, तब आप लोगों को इसके थ्योरम जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लोग उसको देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग भागा दिए इसको, तो हम लोगों का कितना रिमाइंडर बचा? शेषफल 1 बचा। 1 बचा ना, क्योंकि 4 एका 4, 4 तो चल गया लेकिन 1 बच गया, तो एक बचा और एक नेगेटिव भी बचता है। शेषफल हमेशा दो को रहता है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो माइनस का कितना बचा? तो माइनस का आपका 3 बचा। जान लीजिए, जो भी शेषफल बचते हैं, प्लस वाला और माइनस वाला, दोनों को जोड़ने पर जिससे भाग दे रहे हैं वह संख्या निकलती है। यानी कि 1 और 3 को जोड़ देंगे तो 4 निकल जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा? इसका आंसर निकल जाएगा एगो रिमाइंडर, जो एक शेषफल रहेगा वो आएगा आपका प्लस का 1 और दूसरा वाला निकलेगा माइनस का 3। आंसर कौन सा देना है? आंसर देना है प्लस वाला, पॉजिटिव वाला। चलिए एक दूसरा हम लोग उदाहरण लेते हैं। देखिए, 67/17, बताइए शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए, 17 चौके 68, आपका 68 मतलब अगर हम लोग 4 बार में गुना कर रहे हैं, 4 बार में दे रहे हैं, तो एक माइनस हो जा रहा है, मतलब एक ज़्यादा चल जा रहा है। तो एक ज़्यादा जा रहा है तो एक माइनस कर दीजिए। तो एक अगर माइनस का निकल गया तो दूसरा प्लस का निकलेगा। और मैं जैसे कि मैंने बताया कि दोनों उसके शेषफल प्लस वाला और माइनस वाला दोनों को जोड़ के जिससे भागा दे रहे हैं वह निकलता है। मतलब दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 17। तो एक शेषफल निकल गया आपका माइनस का 1 और दूसरा शेषफल निकल गया प्लस का 16। ठीक है, आंसर कौन सा देना है? प्लस का 16 आंसर देना है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 3/7, बताइए कि शेषफल कितना बचेगा। अगर हम लोग भागा देंगे 3 को 7 से, तो शेषफल कितना बचेगा? तो देखिए, शेषफल बचेगा एक प्लस का 3, क्योंकि 3 तो जाएगा नहीं, मतलब वही शेषफल ही बच गया। अच्छा, अगर एक प्लस का 3 हुआ तो दूसरा वाला माइनस का 4 निकलेगा, क्योंकि देखिए दोनों का जोड़ 7 होता है। दोनों का जोड़ कितना होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वह होगा। यानी कि अगर एक प्लस का 3 निकला तो दूसरा वाला माइनस का 4 निकल जाएगा। लेकिन आंसर कौन सा देना है? आंसर देना है हमेशा पॉजिटिव वाला, प्लस वाला। तो प्लस का 3 निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बताइए 67/9, बताना है आप लोगों को कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा। तो देखिए, अगर 9 को हम लोग, आप लोग बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो देखिए, 9 7 63, तो 9 7 63 जाता है, तो एक पॉजिटिव का 4 बच जाएगा, क्योंकि देखिए 63 तो गया लेकिन आपका 3 तो बच गया ना। तो एक पॉजिटिव का 4 बचा, तो दूसरा वाला नेगेटिव का 5 होगा, क्योंकि देखिए दोनों का जोड़ 9 होना चाहिए, क्योंकि 9 को हम लोग 9 से डिवाइड कर रहे हैं ना। लेकिन आंसर कौन सा देना है? आंसर देना है पॉजिटिव वाला, यानी कि प्लस का 4। चलिए एक अगला उदाहरण लोग लेते हैं। आप लोग बताइए 25 का पावर 48 डिवाइडेड बाई 13, शेषफल बताना है। जल्दी से बताइए, शेषफल जल्दी से बताइए। तो देखिए, जैसे कि पहले पावर को बाद में देखेंगे, पावर को हम लोग देखेंगे बाद में। पहले हम लोग बात करते हैं आपका 25/13, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? शेषफल। तो शेषफल देखिए, एक तो आएगा 12, लेकिन 12 बहुत दूर में हो रहा है, तो हम लोग 12 को नहीं लेंगे, सामने वाला को लेते हैं। तो सामने वाला कितना है?
13 दूना 26, तो 26 हो जा रहा, तो एक ज़्यादा हो रहा तो एक माइनस करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक उसका जो आएगा रिमाइंडर -1 आएगा, दूसरा प्लस का 12 आएगा। लेकिन हम लोग कौन सा लेंगे? सामने वाला। तो सामने वाला कितना है? -1 है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे कि हम इसको डिवाइड किए तो माइनस का 1 आया, तो माइनस का 1 का पावर 48 डिवाइडेड बाई 13 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, जब -1 को 48 बार गुना करेंगे तो ये माइनस का जब पावर मतलब इवेन पावर हो तो ये प्लस में होता है, तो ये प्लस का 1 कहलाएगा। प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 13 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? एक बचेगा आपका प्लस का 1 और दूसरा बचेगा माइनस का 12। आंसर कौन सा देना है? प्लस वाला आप लोगों को आंसर देना है, यानी क्या आंसर आएगा आपका? प्लस का 1 इसका रिमाइंडर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए 69 डिवाइडेड बाई 68 का देखिए है, और 69 का जो पावर है, ये 69 का पावर है आपका 67। आप लोगों को जल्दी से रिमाइंडर बताना है, शेषफल बताना है कि शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए क्या करना है, पावर को मारिए गोली, पावर को हम लोग देखेंगे बाद में। पहले आप 69 को 68 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 1 का पावर आप लिखिए 67 डिवाइडेड बाई, भागा किससे देना है? 68 से। तो देखिए 1 का पावर अगर 67 रहेगा तो भी 1 ही रहेगा, 1 डिवाइडेड बाई 68। अब बताइए आप लोगों का जो रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो देखिए एक तो आया प्लस का 1, क्योंकि देखिए ये तो बच गया, ये तो भागा जाएगा नहीं, मतलब यही शेषफल है। अच्छा, अगर एक आया प्लस का 1 तो दूसरा वाला आएगा माइनस का, और माइनस का 67, क्योंकि इन दोनों का जोड़ जिससे भागा दे रहे हैं वह आना चाहिए। आंसर कौन सा देना है? आंसर देना है प्लस का 1, आंसर देना है प्लस का 1। तो शेषफल कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। चलिए एक हम लोग दूसरा लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए 67 का पावर 67 डिवाइडेड बाय 68। आप लोगों को जल्दी से बताना है कि शेषफल कितना आएगा। जल्दी से बताइए कि शेषफल कितना आएगा। तो देखिए पावर को मारिए गोली, पावर को देखेंगे बाद में। पहले 67 डिवाइडेड बाई 68 कीजिए तो शेषफल कितना आ रहा है? तो शेषफल देखिए जो सामने होगा उसको बोलना है। देखिए दोनों ही आएगा, एगो पॉजिटिव आएगा एगो नेगेटिव आएगा, लेकिन जो सामने है उसको देखिए। तो सामने देख रहे हैं तो माइनस का 1 आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, तो चलिए माइनस का 1 ही लेते हैं, है ना। तो माइनस का 1 आ गया। अब माइनस का 1 जो आया तो माइनस का 1, लेकिन पावर भी तो आपका पूरा 67 है पावर, और डिवाइडेड बाई 68। तो अगर हम 1 का पावर को 67 करेंगे तो वो -1 ही रहेगा, क्योंकि -1 का पावर को आप ओड में ले जा रहे हैं ना, तो ओड में रखेंगे तो माइनस का माइनस ही रहेगा। अच्छा, डिवाइडेड बाई 68। अब बताइए आप लोग, देखिए रिमाइंडर कितना आएगा। तो एक रिमाइंडर आएगा आपका -1। अगर एक रिमाइंडर आपका -1 आएगा तो दूसरा प्लस का आएगा, और प्लस का कितना आएगा? 67, क्योंकि देखिए इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? इन दोनों का जोड़ होना चाहिए 68। तो आंसर कौन सा देना है? आंसर हमेशा पॉजिटिव वाला देना है, यानी कि 67 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को ग्रुप डी का एग्जाम में देखने को मिलेगा हूबहू। 43 × 83 डिवाइडेड बाय 21। बताइए शेषफल कितना होगा। तो देखिए पहले अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं। तो 21 दूना 42, तो 42 से तो एक ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ से आएगा आपका प्लस का 1। अच्छा, 21 चौके 84, तो 84 तो नहीं है, 83 है, तो इधर से आपका आया माइनस का 1। अब डिवाइडेड बाई 21, तो जब प्लस का 1 और माइनस का 1 को गुना करेंगे तो ये माइनस का 1 कहलाएगा, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 21। तो देखिए रिमाइंडर निकल गया, एक रिमाइंडर निकल गया माइनस का 1। जब एक रिमाइंडर माइनस का 1 निकला तो दूसरा वाला रिमाइंडर निकलेगा आपका प्लस का 20, क्योंकि दोनों का जोड़ आपका जिससे भागा दे रहे हैं वह निकलना चाहिए। आंसर कौन सा देना है? प्लस वाला, पॉजिटिव वाला। तो आंसर हो जाएगा प्लस का 20 रिमाइंडर आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं एक बहुत लंबा चौड़ा नंबर लिख रहा हूँ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बहुत लंबा चौड़ा नंबर है। इसको डिवाइड करना है 4 से। बताइए शेषफल कितना आएगा। लास्ट में 17 है। लास्ट में कितना है? 17 है। 1 और 7। बताइए कितना रिमाइंडर आएगा, शेषफल कितना आएगा। तो देखिए हम लोग पिछला क्लास में विभाजकता का नियम को देखे हैं, डिवाइड करने का नियम को। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत काम का वीडियो है। देखिए इस ये जो वीडियो है इसमें चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट को। तो देखिए 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है तो पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है, मतलब 17 को चेक करना है। तो 17 को चेक करना है 4 से डिवाइड करके। तो देखिए कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी इतना लंबा चौड़ा नंबर को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अगला में हम लोग क्या करते हैं, इसी नंबर को चलिए 8 से डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर कितना बचेगा। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से। बताइए आप लोग कि 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। तो देखिए 8 से विभाजकता का नियम क्या है कि 8 से विभाजकता का नियम है कि लास्ट का 3 डिजिट को आप 8 से डिवाइड कीजिए। अगर लास्ट का 3 डिजिट को डिवाइड करके देखिए, जो रिमाइंडर बचता है वही रिमाइंडर पूरा संख्या से डिवाइड करने पर भी बचेगा। क्योंकि 8 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट को चेक करने के लिए। तो देखिए चलिए चेक करते हैं। तो देखिए 8 से देते हैं, तो 8 सत्ते 56, कितना बचा? 5, फिर 8 सत्ते 56, तो कितना रिमाइंडर बचा? 1। तो 1 ही क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा नंबर को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल 1 बचेगा। ये हम लोगों को लास्ट का 3 डिजिट देखते ही पता चल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को खूब देखने को मिलता है एग्जाम में। आप लोग सच बताइए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? एकदम वैसा ही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में आता है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बताना है आप लोगों को 63 इंटू 97 इंटू 88 इंटू 189 इंटू 148 को डिवाइड करना है आपका 17 से। और शेषफल बताइए, जल्दी से शेषफल बताइए कि शेषफल कितना आएगा, जल्दी से आप लोगों को बताना है। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को खूब देखने को मिलता है एग्जाम में। और ऐसा क्वेश्चन देखते ही आधा से अधिक बच्चे तो भाग जाते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन पूछ गया, इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था। एग्जाम के बाहर निकलेंगे, बोलेंगे भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना कैलकुलेटिव कि हम कैलकुलेशन करते करते तो थक गए, फिर आंसर नहीं निकाल पाए। तो आप लोग देखिए सही अप्रोच को सीखिए, ताकि आप लोग जल्दी से ऐसे क्वेश्चन को देखिए। जितना भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिखे, जानिए उसका कुछ ना कुछ शॉर्टकट है, तभी जाके एग्जाम में पूछा गया, अन्यथा वैसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा ही नहीं जाएगा। तो देखिए हम लोग सबको इंडिविजुअल भागा करके देखते हैं कि रिमाइंडर कितना कितना आ रहा है। तो देखिए 17 चौके 68 होता है ना, तो 68 होगा, लेकिन यहाँ पर तो 63 ही है, तो माइनस का 5, क्योंकि हमको ज़्यादा से कम तरफ आना पड़ रहा है, इसलिए माइनस का 5 एक रिमाइंडर बचा। अच्छा 17 का देखिए आप 97 से देखिए तो कितना बार में जा रहा है। तो देखिए कितना बार में जाएगा, आपका बचेगा कितना उसको देखिए, जल्दी से बताइए आपका कितना बचेगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपका माइनस का 5 ही बचेगा, क्योंकि देखिए माइनस का 5 क्यों बचेगा, क्योंकि देखिए 17 का अगर हम लोग पहाड़ा को देखते हैं तो 17 का पहाड़ा में देखा जाए तो आपका 85 जाएगा ना, तो 85 तो नहीं, तो 85 तो दूर हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाइए। तो 85 से थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, 17 6 कितना होता है,
17 6 का पाई 102, तो 102 से कितना कम है, 5 कम है, तो इसलिए माइनस का 5 रहने दिए। अब देखिए 17 में 88 को देखिए, तो 17 25 आपका कितना होता है 85, तो प्लस का 3 बोल सकते हैं क्या, प्लस का 3, प्लस का 3। अच्छा उसके बाद देखिए 189, तो 17 का पहाड़ा में देखिए अगल बगल में जाइए, तो अगर आप 189 जाएंगे 17 का पहाड़ा में, तो देखिए आपका प्लस का 2 बचेगा, कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, है ना, प्लस का 2। उसके बाद देखिए 148, तो 148 अगर जाइएगा तो 53 होता है, 53 तो होता है ना, तो 53 से आप 5 माइनस आइए, पीछे आ जाइए, और डिवाइडेड बाय 17, डिवाइडेड बाय 17। चलिए अब हम लोग गुना करते हैं, तो देखिए कितना आ रहा है आपका -5 और -5, माइनस का 25, माइनस का 25 और 3 75, तो 75 दूना, 75 दूना कितना होता है आपका 75 दूना 150। आप इसको ऐसा भी याद कर, ऐसा याद कुछ नहीं करना है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग ना थोड़ा और आसान बनाते हैं, इतना भी कैलकुलेटिव नहीं बनाते हैं क्योंकि इसको हम और आसान बना सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं। देखिए इस 5 को और 5 को गुना कीजिए, ताकि कितना होगा 5 5 25, 25 5 125, माइनस का 125 आ रहा है, और देखिए प्लस वाला को एक साथ रहने दीजिए, तो 3 दूना 6, 6 डिवाइडेड बाय 17। अब यह और आसान बन गया, अब यह और भी आसान बन गया, तो देखिए आप 125 को 17 से डिवाइड कीजिए, मतलब हाँ कितना आ रहा है 125 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए। देखिए थोड़ा सा हम इसको और नज़दीक जाते हैं तो माइनस का 6, क्योंकि देखिए हम कहाँ चल जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहे हैं, तो आगे तो नहीं बढ़ना, थोड़ा सा पीछे ही आना है, तो अगर थोड़ा सा पीछे आएंगे तो ठीक है, और गुना फिर से आपका प्लस का 6 और डिवाइडेड बाय आप 17 रहने दीजिए, तो कितना हो रहा है माइनस का 6 और प्लस का 6, 6 6 का 36, लेकिन माइनस का 36, माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 17। अब बताइए आप लोग जल्दी से कि रिमाइंडर कितना आएगा, जो रिमाइंडर है शेषफल कितना आएगा। तो देखिए 17 का पहाड़ा को अगर देखें तो 17 दूना 34 होता है, लेकिन 34 से तो यह थोड़ा सा यहाँ पर माइनस का 36 है ना, तो देखिए माइनस का 2 बच गया। अगर एक गो अगर आपका माइनस का बचा तो दूसरा पॉजिटिव में आएगा, एक अगर नेगेटिव में आया तो दूसरा पॉजिटिव में आएगा, और दूसरा कितना होगा 15 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 17 होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का 15 निकल गया, क्योंकि आंसर देना है पॉजिटिव वाला, आंसर देना है प्लस वाला, पॉजिटिव वाला। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज और एक क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और यह भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 127 गुना 139 गुना, थोड़ा सा लंबा चौड़ा नंबर लेते हैं, ताकि जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों का आता है वैसा क्वेश्चन का डर हम यही ख़त्म करना चाहते हैं। आप लोग बताइए, ऐसे ऐसे नंबर देख के थोड़ा सा डरावना नंबर हम लिख भी रहे हैं, ताकि लगे कि भाई क्या हो रहा है, ताकि आप लोग का जो मन का भ्रम है और डर है वो आप पहले ही ख़त्म हो जाए। डिवाइड करना है 5 से, बताना है शेषफल कितना आएगा। बताइए कि शेषफल कितना आएगा। तो देखिए जल्दी से आप लोग बताइए, फिर हम बनाते हैं। पहले आप लोग को थोड़ा सा हम टाइम दे देते हैं, आप लोग टाइम दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो देखिए 5 से डिवाइड कैसे होगा, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कब होता है, जब उसका लास्ट डिजिट 5 हो या फिर 0 हो। तो अगर 5 है और 0 है तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी, नहीं तो बच जाएगी। तो देखिए ये 127 है, तो अगर 130 रहता, मेरे बातों को गौर कीजिए, अगर यह 127 नहीं 130 रहता तब तो 5 से पूरी डिवाइड हो जाता, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। लेकिन 127 है, मतलब 130 रहता तो रिमाइंडर नहीं बचता, तो 27 से मतलब कितना कम है, -3 कम है, तो -3 कम है, तो -3 को रहने देते हैं। चलिए अच्छा, यह कितना लिखा हुआ है 139। अगर यह 140 रहता तो 5 से पूरी डिवाइड हो जाता, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता।
तो यहाँ पर -1 करना पड़ेगा, क्योंकि 140 तो है नहीं, 139 है, तो -1 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लास्ट का डिजिट को देखिए, बस लास्ट का डिजिट को, क्योंकि वही संख्या 5 से पूरी डिवाइड होती है जिसका लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। तो देखिए यहाँ पर लिखा है आपका लास्ट में 69। अगर यह 70 रहता तब तो 5 से पूरी डिवाइड हो जाता, लेकिन ये 69 है, मतलब -1 कम है ना, मतलब -1 करना पड़ेगा क्योंकि हमको पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है 79, तो 79 लिखा हुआ है, तो अगर यह 80 रहता तब तो यह 5 से पूरी डिवाइड हो जाता। 79 है मतलब 1 कम है, -1 कर दिए। अच्छा, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 67। तो अगर यह 70 रहता तब तो 5 से पूरी डिवाइड हो जाता, तो 70 तो नहीं है, 3 कम है, यानी कि -3 है। तो इस प्रकार से हम लोग हर किसी को अलग अलग डिवाइड करके जो नज़दीक में था, जो हम लोगों को आसानी से बन जाए, जिसमें हम लोग तुरंत जल्दी पहुंच पाएँ, जो रिमाइंडर बचा उसको हम लोग नेगेटिव ही रहने दिए। पॉजिटिव भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम चाहें कि कौन सामने आ रहा है, जो सामने आ रहा है उसको हम लोग देखना चाहते थे। तो डिवाइडेड बाय देखिए 5, डिवाइडेड बाय 5। अब गुना करते हैं, देखिए तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस से प्लस, फिर माइनस, ओवरऑल फिर से माइनस, तो माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 5। बताइए रिमाइंडर कितना कितना होगा। तो देखिए एक रिमाइंडर होगा माइनस का 4, क्योंकि देखिए एक जैसे कि -9 डिवाइडेड बाई 5 है, तो 5 का 5 एक बार में जाएगा, तो माइनस का 4 बच गया। अच्छा, अगर एक गो माइनस का 4 बचा तो दूसरा वाला प्लस का 5 होगा, क्योंकि दोनों का प्लस का 1 होगा, क्योंकि दोनों का जो जोड़ है वह 5 होना चाहिए, क्योंकि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आंसर कौन सा देना है, हमेशा पॉजिटिव वाला आंसर देना है, यानी कि प्लस का 1 आंसर देना है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा +1, मतलब प्लस का 1 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग आज बहुत कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है। तो देखिए आप लोग जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को पूरा हर एक कॉन्सेप्ट को बताते हुए चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसका भरपूर आनंद उठाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अच्छे से वीडियो में, जिसमें हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।